बोले अब कोई पूजा अर्चना नहीं करोगे। बोले तो बोले यदि आप हमें अपने यहाँ रखोगे तो पूजा नहीं करोगे। मानो कि पंडित जी ने आज वैश्या के कारण अपनी पूजा पाठ को भी त्याग। धीरे धीरे समय आया कि पंडित जी चोरी डकैती करने लगे। पंडित जी का नाम था अजामिल। जब अपने द्वार से उसको सभी डरते थे। अजामिल चोरी इत्यादि करने के पश्चात जो भी धन प्राप्त होगा उससे अपने परिवार का लालन पालन करता। एक दिन कुछ संत हरिद्वार से श्री धाम वृंदावन के लिए तो रात्रि हो गई। जब रात्रि हो गई तो संतों ने विचार किया कि अब रात्रि में हमें कहीं विश्राम कर लेना चाहिए। तो बोले कहाँ? तो मध्य में उसी गांव में चले गए और जाकर के जो गांव के लोग थे, गांव के छोटे छोटे बच्चे नवयुवक भाई से पूछा, भैया इस गांव में कोई एक ऐसा भक्त है जो कि हम ये 10 की मूर्ति है इनको भोजन प्रसाद करा। तो बहुत से ऐसा होता है ना मोहल्ले पड़ोस में बहुत से उपहास करने वाले कि संतों को देख के उपहास हैं। तो ऐसे ही अचानक यहाँ पर कुछ उपहास करने वाले उन्होंने कहा, भैया यदि आपका स्वागत सत्कार भोजन प्रसाद कराया सकता है तो इस गांव में केवल एक ही है और उस भक्त का नाम है अजामिल। आप वहां जाइए। बेचारे संत वैसे ही भोले भाले संत पहुंचे अजामिल के यहाँ। दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया तो अजामिल तो बाहर आया। वो वैश्या निकल कर आई और वैश्या ने जैसे ऋषियों को संतों को देखा तो देखते ही प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वैश्या की मां ने ये शिक्षा दी अपनी पुत्री को, बेटी तू भली से कैसा भी कार्य कर रही हो लेकिन कभी भी किसी ब्राह्मण किसी संत किसी साधु का ना ही अपमान करना और ना ही किसी कभी झूठ बोलना। तो इसलिए तुरंत वैश्या ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात बोली, बताइए महाराज मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? तो संतों ने कहा कि दीदी हम ये 10 संतों की मूर्ति है और हम लोग हरिद्वार से वृंदावन जा रहे हैं। बेटी यदि आपका मन हो तो हमें भोजन प्रसाद कराना। जब भोजन के लिए तो उस घड़ी का वैश्या ने कहा, स्वामी मैं अब क्या बताऊं लेकिन मैं अपने हाथों से आपको प्रसाद नहीं पवा सकती हूँ क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ। लेकिन ये है सूखी सामग्री आपको दूंगी। आप प्रसाद बनाइए, भोग बनाइए, ठाकुर जी का प्रभु का भोग लगाओ। बोले संतों को सूखी सामग्री दी। संतों ने भोजन बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया और प्रसाद भोग को जैसे ही करने लगे तो संतों के जो श्री महंती जी थी उनके नेत्र अश्रु गिरे। तो जो संत के शिष्य थे उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं कि आज मैं ऐसे भक्त का ग्रहण कर रहा हूं और यदि मैं इस भक्त को नहीं सुधार पाया तो मेरा संत होना बेकार है, मेरा संत जीवन ही बेकार है।
बेचारे संतों ने समझाया अपने गुरु को, उन्होंने सबने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। भोजन प्रसाद ग्रहण जब हुआ रात्रि हुई तो संत जब जाने लगे तो उसी समय अजान आया। तो अजान ने कहा कि बेटा हम संत ने ब्राह्मणों ने तुम्हारे यहाँ पर भोजन किया और भोजन के पश्चात ये नियम होता है जब भी हम किसी ब्राह्मण या किसी संत को अपने घर में भोजन दें तो उसको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे तब तक भोजन कराने का फल आपको नहीं मिलेगा। तो बोले बेटा आप हमें दक्षिणा। तो अजामिल कह रहे भूतों से भूत मांग रहे हो रे बाबा, तुम्हारी भलाई इसलिए तुम्हारी मान्यता का मंगल हमने नहीं छीनी, यही हमारी दक्षिणा समझ के आप यहाँ से अब निकल गए। बोले नहीं, लेकर के तो दक्षिणा ही उस गड़िका का वो गड़िका निकल कर आया। जैसे उस गड़िका ने देखा कि अजामिल संतों तेज आवाज में बात कर रहा है, उस गड़िका ने तुरंत अजामिल को डांट दिया। अजामिल शांत हो गया। क्यों? क्योंकि गड़िका से अजामिल बहुत डरता है। संत कह रहे हैं तुम्हें दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। बोले क्या? पास में बड़े वृक्ष था, बोले इस वृक्ष का एक पत्ता हमें दक्षिणा के रूप में तोड़कर दे दो। अजामिल क्रोधित था, तलवार से डाली। बोले एक नहीं, जितने पत्ते देते हो दक्षिणा के रूप में ले ले, अब मत देना दक्षिणा। जब डाल काट अजामिल के शब्दों को बड़ा बुरा मैंने तो इसे एक पत्ता तोड़ने के लिए बोला, तो इसमें तो डाल काटा। तो अब उन संतों ने अजामिल से कहा कि इस डाल को जोड़। बोले इस डाल को जोड़ू कैसे? बोले नहीं जोड़ो, अब डाल में जोड़ना पड़ेगा। बोले अगले पागल हो गए, ये डाल आप जोड़े कैसे? तो संतों ने कितनी सुंदर कहा कि जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते हो तो तुम्हें काटने का अधिकार किसने दिया? ये बात अजामिल के दिमाग में घुस गई। संतों की वो बात अजामिल के दिमाग में, बुद्धि में घुस गई और अब जागृत हुआ, श्रद्धा जागृत हुई और संतों ने तुम्हारी पत्नी घर अजामिल पर हाथ जोड़े। तो अब जो ये पुत्र होगा इस पुत्र का नाम नारायण है। क्या रख लेना? बोलिए मैं नारायण। धीरे धीरे समय होने के पश्चात पुत्र ने जन्म लिया और उस बालक का नाम नारायण। अजामिल बालक को इतना प्रेम करता, प्रत्येक परिस्थिति में बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, एक परिस्थिति में बच्चों नारायण को ही बुलाता। अंत समय जब यम के दूत लेने को अजामिल को आए तो अजामिल जैसे ही ये दूत को देखा, यमराज के दूतों को देखा, मानो कि बंदों डर गया, भयभीत हो गया और भय के कारण अपने पुत्र को बुलाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। बार-बार जब पुत्र को बुलाए तो वहां पर पुत्र तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद कहने का अभिप्राय भाव उभाव अनंत काल सर्वनाम जपत मंगल दसो। प्रभु का नाम आप कैसे भी उच्चार करो, भाव से, भाव से, कैसे भी, तो प्रभु का नाम
तो ऐसे ही अजामिल ने बुलाया अपने पुत्र को कि बेटा आओ लिख। वहां पर भगवान नारायण के पार्षद आए, भगवान को नारायण के पार्षद आपस में इधर भगवान के पार्षद और इधर ये दूत कहेंगे बोली क्यों? बोली ये तो पापी के ना पापाचार अत्याचार ना जाने इतने दूर कर करके इसलिए इस अजामिल को नरक में ले जाएंगे। खबर इसने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत समय कृष्ण हमारे कृष्ण हमारे नारायण का नाम लिया है, इसलिए ये स्वर्ग जाएगा। ये बदबू दृश्य आपस में दोनों से बात चल रही है। कृष्ण अजामिल आंखों से देख रहा है और लड़ते लड़ते भगवान के पार्षद स्वर्ग चले गए और यम के दूत बंधु इधर नरकों में चले गए, यम को चले गए। वहां जाकर यम को बताया दूतों ने वहां जब मैं भेजा अजामिल को ले के लिए, तो जैसे ही हमने अपनी जिंदगी को बांधने का प्रयत्न किया नारायण शब्द बोल दिया, शब्द बोला भगवान के पार्षद आए। प्रभु ये बताओ आपसे बड़ा है यम के दूत यमराज पूछ रहे प्रभु आपसे बड़ा कौन है? सजा आज आप ही नहीं तो सब आप ही करते फैसला, तो आपसे बड़ा कौन है? बोले अभी ने जिसका नाम लिया वो हमारे भी इष्ट है, जगत के इष्ट है, सर्वोपरि। अब जब ये दृश्य अजामिल के मन में भाव आया, जब मैंने अपने पुत्र को बुलाया, क्या जब मैंने अपने पुत्र को बुलाया तब तो भगवान के पार्षद आ गए। और यदि सच्चे हृदय से भगवान को बुलाऊंगा तो पार्षद भगवान स्वयं लेने के लिए आएंगे। और क्या श्री कि है पल तुम्हारी आती रहे आती रहे ओ पल तुम्हारी आती रहे भगवान आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे रघुवर आती रहे। भगवत आती रहे मन को लुभाती रहे हर पल तुम्हारी आती रहे
महोत्सव के उपलक्ष्य में उपाध्यक्ष भरतलाल पाल जी, कानपुर वरिष्ठ नागरिक संस्था, बहुत ही मजबूत संस्था है, ये बुजुर्गों की संस्था है। 13 साल बाद हम भी बाबूजी के साथ आ जाएंगे। अभी 47 साल की उम्र है। ये संस्था हम लोग संभालेंगे बाबूजी के बाद। कोषाध्यक्ष जी DS यादव जी, सलाहकार आदरणीय विजय प्रकाश उपाध्याय जी, विनय प्रकाश जी, सचिव आदरणीय श्री DV सिंह जी, कार्यकारी सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह यादव जी, सुरेंद्र सिंह जी, और हमारे इस मंदिर में जब से मंदिर बनना चालू हुआ है, आज एक बात और बता दें, ये आप बाबा भोलेनाथ यहाँ बैठे हुए हैं। आज 3 सितंबर है। आज कहीं दिन से यहाँ न्यू पड़ी थी बाबा की आवाज। 1 साल में मंदिर आप लोगों के समक्ष है। ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग है मंदिर को भव्य निर्माण सपना। बाबूजी आप भी आ जाइए। नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन आप डेली आप दर्शन करने आते थे। हमारी भी जिज्ञासा, आपका आशीर्वाद पटेल नगर नवयुवक संघ का मान बढ़ाते हुए, और हम उस कड़ी में अपने रामादेवी युवा बाबा मंडल के पदाधिकारी हैं, लेकिन सभी को बारी बारी से आए हुए सभी गणेश भक्तों को, अपनी मातृशक्ति को, ऐसा कोई भक्त नहीं बचेगा, क्योंकि आशीर्वाद के लिए तो पर्याप्त है कि आप लोगों का सहयोग धन से 10 तारीख को इसी मंदिर परिसर में एक विशाल भंडारे का कार्यक्रम निश्चित है। और इसी के साथ 3 कार्यक्रम है, रक्तदान, नेत्रदान, देहदान। कल आपने मदनलाल भाटिया जी के नेतृत्व में सुना था। और इसी के साथ कोरोना बूस्टर डोज भी लगेगी। और इसी के साथ हमारे वरिष्ठ नागरिक संस्था के जिनका जन्मदिन है, वो जन्मदिन मनाया जाएगा। अब भंडारा भी होगा। जो भक्तों को जो भी सहयोग देना है, कृपया मंदिर परिसर में आकर के दे सकते हैं। सहयोग के लिए पटेल मंदिर कमेटी आप सभी दान। प्रांगण में मथुरा से आए विराजमान हमारे हम सबके इष्ट, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे इस पटेलेश्वर मंदिर प्रांगण में मेरे साथ चल के आए कानपुर वरिष्ठ नागरिक संस्था के संरक्षक आदरणीय श्री कुबेर सिंह जी, कानपुर वरिष्ठ नागरिक संस्था के अध्यक्ष, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री VK श्रीवास्तव जी, उपाध्यक्ष श्री भरतलाल पाल जी, कोषाध्यक्ष श्री DS यादव जी, संस्था के सलाहकार आदरणीय विनय प्रकाश उपाध्याय जी, हमारे कानपुर वरिष्ठ नागरिक संस्था के सचिव DV सिंह जी, और हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र सिंह जी, रामादेवी युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई विजय कुमार जैन जी, हमारे बीच में अश्विनी भाई, दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा जी, सुरेश सिंह जी, राम कुमार सिंह जी, गुलाब सिंह जी, मिथिलेश जी, और इस कार्यक्रम के कमेटी को मैं इस मंच के माध्यम से साधुवाद प्रदान करता हूँ। ये 13वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, और दिन प्रतिदिन इसकी भव्यता को और आप सबकी सहभागिता को देख करके मन को जो विफुल्ल मिल रही है, वो मैं बयान नहीं कर सकता आपके सामने। मेरी बेटी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, उन सभी के चरणों को नतमस्तक नमन करता हूँ। मित्रों, ये वो देवतुल्य मंच है जहाँ पर मुझे बोलने का अवसर हमारे प्रिय भाई जय सिंह जी ने दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। परंतु मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह के आप लोग हमारे व्यास जी को सुन रहे हैं, मैं भी आप सबके यहाँ इस दरबार में मांगने और सुनने आया हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आपके बीच में कतई इतना सुंदर भजन वक्तव्य को मैं बाधक नहीं बनना चाहता। बहुत सारे मंच मुझे मिलते हैं अपनी बात कहने का, बहुत सारा समय मिलता है, परंतु आज
कीमती समय मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें आपके विघ्न बाधा बनूं। मैं चाहूंगा कि महाराज जी का जो ज्ञान अवसर हमारी माताओं बहनों को, हमारे क्षेत्र के सभी साथियों को मिल रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि वो ज्ञान अर्जन करके ही इस प्रांगण से मैं भी जाऊँ। ऐसी मेरी कामना है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार अपने संजय चतुर्वेदी जी, सुधीर शर्मा, मनोज भाई को, कौशल सिंह को, जो लोग भाव से अपनी मेहनत से महादेव गुप्ता और हमारे इन दोनों भाइयों को मैं राम और लक्ष्मण के नाम से पुकारता हूँ। जयसिंह भैया को राम और महादेव गुप्ता जी को लक्ष्मण। गत मैंने काफी दिन पहले राम और लक्ष्मण के नाम से मैंने जानता हूँ। तो मैं विराम अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार फिर अपनी माताओं बहनों के चरणों को प्रणाम करता हूँ और भगवान को नतमस्तक नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारी नारी शक्ति संगठन की संरक्षक विमला देवी को और मोहल्ला सचिव सोमवती बहन को भी प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हो जय हो श्री राधे कि और घोर तपस्या भगवान की परम को प्राप्त हो गए। इधर आगे आगे शिष्य अब मैं आगे की कथा सुनाता हूं कि राम अब मैं तुम्हें कश्यप और दीदी कश्यप एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष भगवान महाराज ने शुक्र के धार के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो जब भगवान महाराज ने शुक्र का वेश धारण करके हिरण्याक्ष का वध,
तो अब दूसरा भाग है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने मन में भाव कि नारायण हमारे भाई को मृत्यु दंड दिया है, इससे अवश्य बदला लेकर उसी से नारायण को अपना शत्रु समझता था कि नारायण हमारा शत्रु है। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु भगवान की बहुत बड़ी भक्ति थी, लेकिन हिरण्यकश्यप उतना ही बड़ा परमात्मा का शत्रु। और एक बार भगवान भक्त को मिलने में अत्यधिक समय लगता है। भगवान जब भक्त से मिलने में ना तो कुछ अत्यधिक ज्यादा समय लगता है, लेकिन शत्रु को तुरंत मिल जाता है। मालूम है क्योंकि देखिए भक्त तो एक क्षण के लिए परमात्मा भूल सकता है, लेकिन शत्रु अपनी शत्रु को व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता। शत्रु का हमेशा रहता है, वहां से शत्रु का भय हमेशा रहता है। इसलिए परमात्मा शत्रु को जल्दी तो एक हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी श्रीमती कयाधु देवी से कहा कि देवी मैं ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए जा रहा हूं और मैं कुछ समय में आऊंगा, आप चिंता मत करो। बोली बेचारी कयाधु घर में ही है। हिरण्यकश्यप बीच मार्ग में एक तोता ने नारायण नारायण शब्द का उच्चारण, जब 3 बार नारायण नारायण शब्द का उच्चारण तो हिरण्यकश्यप के मन में भाव आया कि अरे मैं तो भगवान का भजन करने के लिए जा रहा था, ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए जा रहा था। अरे किसी सोचे को हमारे शत्रु का नाम ले लिया, तपस्या करने नहीं जाऊंगा कि हमारा घर आया। पत्नी कयाधु ने पूछा क्या हुआ? बोले देवी गया था, लेकिन मारने के तोते ने हमारे शत्रु का नाम ले दिया। बोले क्या? बोले नारायण। बोले नारायण। बोले नारायण। कयाधु बड़ी खुशी ठीक तो है, आज हमारी पति भगवान का नाम ले रही है। कोई भी कार्य करती भोजन बना रही तो बताया कि जब मैं मार्ग में जा रहा था तो नारायण शब्द का उच्चारण किया, बोले नारायण। तो मानो उस दिन कयाधु ने स्वामी सरस्वती एक शब्द का उच्चारण करवाया और उसी राजा ने कयाधु ने गर्भ धारण किया। उसी रात्रि जब कयाधु ने गर्भ धारण किया, धीरे-धीरे सत्संग हुआ। समय होने के पश्चात में इधर आगे कृष्ण सुखदेव जी महाराज कहते हैं कितनो दिक नचतो विसने सुनिस्त्रिहा श्रुते किताते
वैसे आज तो शायद एक बार तेज बोलो है ना, जितना ज्यादा फैलाओगे उतने ही साइज रसगुल्ला ठीक ना। आज बने हैं आज बिरयानी बनाई कह रहे ताकि लोग जल्दी आ जाए, मतलब आरती करके तुरंत ना भगियो गए सबको मिलेंगे, हजार दो से सब है ना। एक बार तेज बोली कितने लालची, वैसे लालची लालची भी हो है ना हो कोई बात नहीं, लास्ट सब कर लेंगे। मालूम ब्राह्मण बुद्धि बहुत तेज होती है, अग्रिम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जा और थोड़ी मामन चौक ब्राह्मण या आसमान में या कोई नीचे है ना, या वजह से मिल रही हो मिल के रहोगी फायदा हो, और तुम अगर गुस्सा समझियो है ना, लेकिन लास्ट वाले चिंता मत करो। तो बंदो प्रहलाद महाराज बड़ी अब जब बड़े प्रत्येक माता को अपनी सुंदर शिक्षा कि नहीं हम कहाँ पढ़ाए हैं, सुंदर शिक्षा प्राप्त हो गई। आपसे ही कह रहा हूँ थोड़ा सही है ना, क्योंकि भागवत मंदिर है कि जैसे मन हुआ वैसे बैठे रहे, मंदिर में कैसे बैठे अच्छा है ना, सुखासन से बैठे। तो प्रहलाद महाराज को अपनी कुल में भेजे, उस गुरुकुल में संडा प्रहलाद महाराज के गुरुकुल का नाम दानव विश्वविद्यालय, दानव राक्षस बेचारे प्रहलाद महाराज के श्री राम पढ़ाने का बड़ा प्रयत्न किया, पढ़ो प्रहलाद महाराज के भगवान के नाम चूरे बेचारे कुछ दिन बाद बड़ी खुशी हुई, हमारा पढ़ के बेचारा अपनी गोद में उठाया, गोद में बिठाने के लिए क्या बेटा ये बता तेरे गुरु ने क्या करा रहा है, तो मालूम क्या पिताजी श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन, व्यक्ति केवल अपने जीवन में एक श्लोक उतारता, क्या एक श्लोक उतारा उसका जीवन धन्य हो, ज्यादा कुछ नहीं, केवल ध्यान से कि श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद अर्जुन वंदन सांग आत्मनिवेदन, कि श्रवण कीर्तन विष्णु क्या सबसे पहले क्या श्रवण माने क्या सुनना क्या है, प्रभु की भजन प्रभु की कीर्तन, श्रवण कीर्तन विष्णु, फिर स्मरण पाद विष्णु स्मरण, स्मरण कैसे करना है, जिसको जरूरी तुम कन्हैया को राम श्याम जिसको मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, हनुमान जी बस दुर्गा जी को मानते हैं, भैरव बाबा जिसको भी मानते हैं, लेकिन श्रद्धा निष्ठा उसी मान सम्मान सब। तो क्या श्रवण पहले सुनो भगवान के भजन कीर्तन, उसके बाद विष्णु स्मरण अपने इष्ट का स्मरण करना,
फिर पाद सेवन, पाद सेवन को समझते हो, चरणों की सेवा। कभी भी आप मंदिर गए हैं, मंदिर दर्शन करने गए, क्योंकि यहाँ बेचारे हमको लग रहा है 50 साल मूर्तियों में शायद वो किसी में नाक बाली झाला तो कम से कम आते हो तो मूर्तियों को सही सेवा करो। किताबें फटी पड़ी हैं, लग रहा जमाने की धरी है, भोग लगा बस नहीं चल रहा। भगवान के नाम से दे खा ले, भगवान खुशबू के भोग हमारे दक्षिणा तो धरो ना, ये दक्षिणा धरो लड्डू पैसे में धर दे। तो कहने का मतलब कि चरण के दर्शन, मंदिर में जब हम जाते हैं सबसे पहले किसके दर्शन करते हैं? चरणों के दर्शन क्यों करना चाहिए? क्योंकि चरणों में प्रभु के अंकुश, ध्वजा, पताका, गदा, पद्म सारे चिन्ह होते हैं, जिससे कि हमारे अंदर या हमारी जीवन में जो भी बुराइयां हैं वो प्रभु अपने समझ सुदर्शन इत्यादि से काट देंगे। जब काट देंगे चरणों में हमें, तभी चरणों से धीरे हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ठाकुर जी के प्रतिबिंब का दर्शन करेंगे। तो आगे करें पाद सेवन की, अरे प्रभु का अर्चन करना चाहिए। इसके बाद क्या कि मैं प्रभु का सेवक, प्रभु का मैं सेवक दास और पूजा जैसा आप मन भाव उत्पन्न कर देते हैं, इसी प्रकार आपकी पूजा कर देते हैं। इस प्रकार भाव रखिए। जब प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप को ये सुनाया, अब पिताजी मैंने तो तुझे राक्षसी विद्या की ये क्या सुना रहा? प्रहलाद जी विचरण करते रहे, दोबारा दोबारा घर जब दोबारा तो दोबारा वही बस भगवान के कीर्तन में एक सन्ना शिकायत आपको जब रहे ये स्वयं तो बिगड़ गया, लेकिन और वालों को भी ये बिगाड़ आज हिरण्यकश्यप को समझाने की ताड़ना भी दी कि गुरु सीखे अनंत जब पुनः भेजा जब तो इधर कुछ करने के लिए बाहर चले गए। इधर विद्यार्थी जो थे गुरुकुल की छात्र करने लगे, भैया आज गुरुकुल में ना कहां पढ़ेंगे तो है अच्छी चीजें तो बोले चलो घूम के चले, बोले मैं नहीं चलेंगे तो बोले खेल खेलेंगे, बोले कौन सा, बोले गोला काटा में एक दूसरे को हाथ पकड़ो है ना, और गोल गोल गोला बना के
बोले ठीक गोला एक से हाथ पकड़े पर बड़े भावों से शुरू करके लगे क्या ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण अगली जन्म में दे देंगे हाँ या जन्म में आए तो अगली जन्म में दे देंगे है ना खड़े करके भगवान ने दिए खाई के दिए केवल लड़ाई करने की हैं खड़े कर पूरे पूरे ओ भजन भजन चलते चलते गुरु जी आए अब गुरु जी का करें गुरु जी ने द्वार पर जाकर जाओ भजन चल रही है कृष्ण को मानना पड़ेगी बहुत बहुत विचार करें और घर में जाके फिर तो पहला नाम ऐसे सुनिए हम लोग भी मंत्र करके लगे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जब दूसरे आए तो वो भी नृत्य करने लगे भजन
कुछ पकड़ रहा है, बोले हाथ में छड़ी और हाथ में छड़ी लेकर वो अंदर प्रविष्ट हुई, तो उनको मालूम है कि हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, पर करूंगा तो मैं भी हरि नाम संकीर्तन में पूर्णवत हो जाऊंगा। इसलिए मैं श्याम की छड़ी लेकर जो अब भजन बंद हो चार संगीत दूसरी को देख, अब क्या होगा, अब तो पिटाई होगी। कश्यप के पास सामना कर गई और बरवाया स्वयं तो ऐसा नहीं, लेकिन किसी समस्त विद्यार्थी को भी ऐसा बन रहा है। आज जब शिकायत तो भोर प्रारंभिक आकार में बंद करवा दिया और आदेश दिया कि पहला कोई भी भोजन नहीं देगा, जब कारागार में बंद करवा प्रहलाद महाराज बेचारे हंसते हंसते कारागार के अंदर चले गए। इधर भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी भोजन लेके जा रहे हैं, तो भगवान विष्णु के पास स्वामी भोजन करो, तो देखिए भगवान नारायण ने बोले क्यों, क्योंकि मेरा भक्त कारागार में बंद है, मेरा भक्त कारागार में भोजन ऐसा सब सत्संग जाओ और जाके पहले हमारे भक्त को भोजन कराओ। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण की बात और बात भोजन लेकर कारागार में गए। प्रहलाद ने भोजन कराया, आशीर्वाद देते आई हिरण्यकश्यप ने आदि जाओ 6 महीने हो गए हैं, अब कारागार अब लोग मर गए, कारागार बोला क्या देखते प्रहलाद पहले से भी ज्यादा पुष्ट हो बोले अब चट्टान से ऊपर चट्टान से गिरवाया गया, गज के पैरों से खिलवाया गया, समुद्र में फेंकवाया गया, बहुत उदाहरण दी गई। बहन आई होली का प्रयत्न किया, लेकिन वो भी बहुत प्रयत्न किया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो आज प्रहलाद महाराज पिता हिरण्यकश्यप से पिता मैंने क्या है जो आप हमारी कोई गलती तो बताओ ना कि इस गलती की वजह से और कितने भाव से हाथ जोड़ के मोहि राम नाम प्यारो, मोहि कृष्ण नाम प्यारो, पिता पिताजी मुझे मत मारो,
जलवायो सुस्त जो है तो सुस्त भाई जेल में तुमने डरवाए के मुझे पिलायो जेल में तुमको जहर पिलायो मोती में तुम्हारी आई हो वाला पे भी जलवायो अब कथा को यहीं पर शपू और प्रहलाद की वाणी होगी, जानकी के दर्शन और इसके बाद आरती। ठीक है, 9 बज गया है कि आगे बढ़ाएं क्या करें। इसी मध्य में हमारे मध्य में हर जो कि ये युवा जिला और श्री महासभा से जिला और वीरेंद्र मक्कड़ जो कि जिला मंत्री हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने श्री पटेल से वीरेंद्र मक्कड़ जी जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी और सभी बड़े भक्तों का पटेल पटेल कमेटी हार्दिक स्वागत। क्या ये हमारी बात में गाने के लिए भजन पसंद नहीं है? अच्छा बना दे चरण रज राधा रानी की।
देखिए बगैर मांगने पर तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। आप अपनी बिगड़ी बनाना चाहते हैं इतनी शांति से कैसे बनेगी? थोड़ा नृत्य तो होना ही चाहिए ना। अरे नृत्य में तालियां तो कम से कम बजाइए। देखिए कहते हैं मंजिलें तो मिलती है, हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ानों से चरण रज
मंच मजबूत बनाने के लिए और उन भक्तों से भी क्षमा प्रार्थी है जिनको मंच में नहीं पुकार पा रहे हैं। कल से 2-3 कमेटी के लोग लग जाएंगे, आप लोगों का नाम पुकार के इस मंच को सम्मानित करेंगे। अभी समय बहुत है, 10 तारीख का कार्यक्रम चलता रहेगा। ऐसी कोई भी बुजुर्ग मातृशक्ति या कोई बुजुर्ग या माताएं बहनें नहीं रह पाएंगी जो हमारे ब्याह में सम्मानित न हो। सत्येंद्र यादव जी, पिछली वर्ष 35,000 का सहयोग आया, इसके लिए हमारी कमेटी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है और सहयोग के लिए पूरा धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। पुराने